अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। सबसे पहले तो मैं न्यू आने वाले मेंबर्स को वेलकम करता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये वीडियो मैं बना रहा हूं कुछ स्टूडेंट्स और कुछ दोस्तों के कहने पे। उन्होंने पूछा था कि नाइन्थ क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में हम कैसे बच्चों को पास करवा सकते हैं जो बहुत वीक होते हैं स्टडी में, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है या इस किस्म के जो कमज़ोर हैं क्लास में, उनको हम कैसे पास करवा सकते हैं। तो सरगोदा बोर्ड है, उसके अलावा बाकी बोर्ड भी तकरीबन इसके सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, इसके सेम ही शार्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ जो रिव्यू एक्सरसाइजेज में एमसीक्यूज़ हैं, टोटल हमारे 15 आते हैं। 15 में से तकरीबन मैक्सिमम जो हैं वो 12 से 14 एमसीक्यू जो होते हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज में से आते हैं। तो आप बच्चों को सबसे पहले तो रिव्यू एक्सरसाइजेज के एमसीक्यूज़ करवाएं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 भी आ गए हैं तो मतलब 25 नंबर लेने होते हैं, तो आप 10 नंबर वहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है डेफिनेशंस। डेफिनेशन मैक्सिमम जो हैं वो 18 मार्क्स की होती हैं और मिनिमम जो होती हैं वो 8 या 10 मार्क्स की होती हैं। तो अगर आप एमसीक्यूज़ और डेफिनेशंस करवाते हैं, ठीक है, और उसके साथ अगर मैं बात करूं शार्ट क्वेश्चंस की, तो शार्ट क्वेश्चन में जो आपके पास सबसे पहले चैप्टर में है मॉड हमने निकालना होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है, 1.5 में है वो क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमने अयोटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है, मतलब 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद 3.1 जो है, मतलब हमने उसको लिखना होता है ऑर्डिनरी नोटेशन में या साइंटिफिक नोटेशन में, उसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आपने कर लेना है। उसके बाद आगे अगर चलते जाएं तो हमारे पास 6.1 है, उसमें से एलसीएम या जो एचसीएफ है उसमें से एक लाजमी शार्ट क्वेश्चन आता है, वो आपने करवा देना है। सिर्फ दो दो तीन तीन क्वेश्चन है और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं 8वें चैप्टर की तरफ, तो 8.1 में क्वेश्चन है एक लाइन वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि एम और सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है, वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस टाइप के क्वेश्चन हैं, उनमें से 100% एक क्वेश्चन आता है और उससे एक आगे वाला क्वेश्चन है, यानी कि हमने बताना होता है कि ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं करता, ठीक है। वो क्वेश्चन आपने करवा देना है लाजमी। ये जो 100% क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो 100% आते हैं, ठीक है। उसके बाद 9.1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 100% एक क्वेश्चन सरगोदा बोर्ड में तो आता है, बाकी बाकी बोर्ड में भी आता है लेकिन कभी कभार में से, लेकिन हाँ, सरगोदा बोर्ड में जो है वो 100% 9.1 में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 9.3 की बात करें तो 9.3 का भी क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जिसमें हमने मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। 9.1 में हमने डिस्टेंस फाइंड करना होता है और जो 9.3 है क्वेश्चन दोनों के सेम है और हमने उसमें क्या फाइंड करना होता है, मिड पॉइंट फाइंड करना होता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर हम 39 के बाद 13 की बात करते हैं, तो 13 में जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, इनमें से लाजमी वो एक वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है कि ये ट्राइंगल्स की साइड्स हैं या नहीं। तो एक क्वेश्चन लाजमी उसमें से 100% आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं आगे चैप्टर नंबर 15 की तरफ, 15 और 16, 15 में और 16 में पैथागोरस थ्योरम वाले, मतलब वो ट्राई एंगल्स का एरिया, ये सारे कुछ क्वेश्चन, और उससे आगे वाले क्वेश्चन या उसमें ट्राई एंगल्स, उसके बाद ट्रेपेजियम आई थिंक है, और उसके बाद रेक्टेंगल्स का एरिया हमने फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार करवा देते हैं। ये 100% क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चन में 3 से 4 एक्सरसाइजेज हैं जो आप करवा दें, यानी कि एक तो है फर्स्ट चैप्टर से 1.6, 100% एक क्वेश्चन आता है क्रैमर्स में से या फिर इन्वर्जन मेथड, ठीक है।
उसके बाद 2.4 करवा दें। उसके बाद 3.4 में से 100% एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आप करवा मतलब जो एक्सरसाइज है 4.2 बहुत इजी एक्सरसाइज है, फार्मूले यूज़ करने हैं, वो करवा दें तो आपके मतलब ये चार एक्सरसाइजेज करवाने से तकरीबन दो क्वेश्चन में से आप एक या डेढ़ क्वेश्चन तो आपका मतलब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें थ्योरम्स की, तो थ्योरम चैप्टर नंबर 12 के हैं। तो चैप्टर नंबर 12 के जो इस दफ़ा शॉर्ट सिलेबस में हैं वो 2 और 4 हैं, ठीक है। तो वो आपने करवा देने हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, ठीक है। इन दोनों में से एक लाजमी आएगा। अब और इनमें भी क्वेश्चन जो आपका थ्योरम नंबर 2 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये अगर बच्चे ये जो मैंने बात की है ये अगर कर लेते हैं काम, तो बच्चे मेरे ख्याल में 50 प्लस मार्क्स जो हैं वो हर बच्चा ले सकते हैं, अगर ये जो काम मैंने बताया है वो कर लें तो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बात नाइन्थ के हवाले से कोई और बात पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे से गाइड करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।